दोस्तों फ़ोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ आ जा रहा है। यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है, फ़ोन पे में लिंक नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम आता क्यों है और आप सभी लोग इसको सॉल्व कैसे कर पाओगे। सो है गाइस, आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको कंटिन्यू ध्यान से लास्ट तक वॉच करना होगा। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे होता है सॉल्व। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है, आपके फ़ोन पे में प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग क्या करना, कोई तरीके से अपने होम स्क्रीन पर चले जाना होगा। होम स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ से आप लोग को अपने फ़ोन एप्लीकेशन को खोल लेना है, जैसा कि यहाँ से हमारा देखने को मिल चुका है। अब देखो दोस्तों, यह फ़ोन पे नॉर्मली फ़ोन पे रहता है तभी आपको नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आप लोग को ना आरबीआई रजिस्टर एनपीसीआई से कनेक्टेड फ़ोन पे चाहिए होगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर रहता है, तभी आप लोग का नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप लोग क्या करना है, जो फ़ोन पे को डाउनलोड किया उस पर सिंपली टैप करके रखना, होल्ड करके रखना। यहाँ से आप लोग में डियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फोन एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना है। जब आप लोग अपने फोन एप्लीकेशन को डिलीट कर दोगे, अभी आप लोग यूट्यूब पर हमारा कुछ तरह से वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो के नीचे एक टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फोन पे नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इस टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, यहाँ से मैं आपको फ़ोन पे का लेटेस्ट वर्जन का आरबीआई रजिस्टर का लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप लोग जो है ऑटोमेटिक कुछ तरीके से प्ले स्टोर पर प्रोवाइड हो जाओगे। डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फ़ोन पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब तक डाउनलोड रहे दोस्तों, यहाँ से आपको वेट कर लेना है। फ़ोन पे डाउनलोड जाने के बाद यहाँ से ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप लोग को सिंपली इस ओपन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप लोग को वीडियो को कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वॉच करना होगा, क्योंकि आप लोग कई सारे स्टेप को मिस आउट कर देते हो जो आप लोग वीडियो को स्किप करते हो। एंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से सबसे पहले अपने 10 डिजिट नंबर को आप लोग को फिलअप कर देना होगा कुछ तरीके से। उसके बाद में प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे आ जाता है एक ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अनदर वे का ऑप्शन, आप लोग को इस पर क्लिक करना है। वेरीफाई विद ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, आप लोग के नंबर पर डायरेक्ट एक 5 अंक का ओटीपी आता है, जो कि यह ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। लोडिंग और फोन पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी आप लोग से ना फोन पे एप्लीकेशन परमिशन मांगता है अलाउ करने के लिए, तो आप लोग को क्या करना होगा, इन सारे परमिशन को अलाउ करना है। गलती से भी किसी भी परमिशन को डोंट अलाउ मत कर देना, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले अलाउ कर देना। नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ से अलाउ कर देना होगा। लोडिंग और फोन पे लिखा हुआ आ जाता है, कुछ एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से अभी आप लोग से बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलता है फ़ोन पे, यहाँ से आप लोग को अपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं करना है। ऊपर के साइड में कट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सबसे टॉप पर आप लोग को सिंपल इस कट पर क्लिक करना है। कट पर क्लिक करने के बाद अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देना। नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ से अलाउ कर देना। कोशिश से आप लोग ना, आप फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ चुके हो। फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद क्यों आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा था, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। उसको जानने के लिए ना, सबसे पहले आप लोग को अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। कैसे बैंक के कस्टमर केयर से बात करते हैं, ऊपर के साइड में एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे टॉप पर, सिंपल इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ एक का इंटरफेस बन के आ जाता है। यहाँ से आपको नीचे स्वाइप कर देना होगा, यहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा हेल्प टॉपिक का ऑप्शन। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। नीचे स्वाइप करना होगा, कॉन्टैक्ट योर बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा नीचे के साइड में, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ से आपका जो भी बैंक अकाउंट आप लोग के फ़ोन पे में लिंक नहीं हो पा रहा था, ऐड नहीं हो पा रहा था, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से अपने बैंक के नेम को खोल लेना है। जैसा कि हमारा बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप लोगों का किसी अदर बैंक में हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से ना इसको देखो, अपने बैंक के नेम को खोजने के बाद यहाँ से आपके बैंक के नेम के सामने एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ से नीचे स्वाइप करना है, कस्टमर सपोर्ट नंबर करके देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल यहाँ से नंबर देखने को मिल जाता है ना, इस नंबर को आप लोगों को कॉपी करना है कुछ तरीके से। अब एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है, इनसे आपको क्या बात करना है, कैसे बात करना है, मैं आगे वीडियो में उसको बताता हूँ क्या करना है। आप लोग को अपने बैंक के कस्टमर केयर के नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ से आप लोग को अपने डायल पैड में ले जाकर इस नंबर को पेस्ट करना होगा और यहाँ से इस कॉल को लगा देना है। जैसे आप कॉल के लगाओगे, कैसे इनसे बात करना है नो अकाउंट फॉर्म प्रॉब्लम को लेकर, मैं आगे वीडियो में उसको बताता हूँ। हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें।
सबसे पहले यहाँ से आप इसको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि हमारा प्राइमरी भाषा यहाँ से हिंदी है, तो मैं सिंपली यहाँ से 1 क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आपका अब कॉल जो है कनेक्ट होने लगेगा। ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हमारा कॉल जो कि कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही आप लोग को अपने कॉल को लगाना है, जिस भी भाषा में आप लोग बोलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके आप लोग को अपने लैंग्वेज को चूज कर लेना है। और यहाँ से थोड़ा सा इंटरफेस आता है, यहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा। आपका स्वागत है। मैं जी मैम, जब भी मैं जा रहा हूँ ना अपने फ़ोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करने, नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ जा रहा है, हमारा बैंक अकाउंट फ़ोन पे में ऐड नहीं हो पा रहा है। क्या सर, एक बार फिर से बताइएगा। फ़ोन पे में हमारा बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ फ़ोन पे में, नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ आ जा रहा है। फोन पे में ऐड नहीं कर पा रहे हैं आप? जी निश्चित रहिएगा, पूरी सहायता करूँ इस विषय में। जान सकते हैं अकाउंट होल्डर आप हैं? जी मैम। जिस नंबर से कॉल किया है उसी से लिंक है अकाउंट। जी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लाइन पे बने रहिएगा। तो दे सकते हो। यहाँ से आप लोग का क्या पूछा जाएगा, क्या आप लोग का यही मोबाइल नंबर लिंक है आपके बैंक अकाउंट में, यस या नो में जवाब देना है। कि आप ही अकाउंट होल्डर हैं, यस या नो में जवाब दे देना, जो भी है वो आप लोग ऐसे ही बात करना। इनसे पूछ लेना कि आप लोग का मोबाइल नंबर जो नंबर है आपके बैंक अकाउंट में लिंक है नहीं। ये पूछना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी नो अकाउंट फॉर्म प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब आपका नंबर पर रिचार्ज ना हो, या तो आपका नंबर अनलिंक हो गया आपके बैंक अकाउंट से। अब क्या करना है, इनसे 2 मिनट 4 मिनट जितना भी टाइम लगे आप लोग को बात कर लेना है। जैसे कि 5 मिनट भी लग सकता है। जैसे कि हमारा बात यहाँ से हो चुका है, हमारे अकाउंट या चेक कर रही हैं, तो उसके बाद में क्या करना होगा, 5-7 मिनट इनसे बात करने के बाद अपने कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना होगा। जैसे डिस्कनेक्ट करके आप लोग आओगे दोबारा से फ़ोन पे में आने के बाद ना यहाँ से एक एरो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा कुछ तरीके से। अब आप लोग को ना यहाँ से फ़ोन पे के होम स्क्रीन पर चले जाना है। फ़ोन पे के होम स्क्रीन पर जाने के बाद अब आप लोग को यहाँ से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा ऊपर के साइड में प्रोफाइल का ऑप्शन, आप लोग को सिंपली इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। नीचे देखने को मिल जाता है एक मैनेज पेमेंट का ऑप्शन, आप लोग को सिंपली इस मैनेज पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से नीचे स्वाइप करना होगा, मोर ऑप्शन के नीचे एक यूपीआई बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाता है। आप लोग को इस यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। ऐड न्यू बैंक अकाउंट, उसके नीचे एक सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से पॉपुलर बैंक का नेम भी शो होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग अपने बैंक के नेम को सर्च करना। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आप लोग का किसी अदर बैंक में हो सकता है। आपको अपने बैंक के नेम को सर्च करने के बाद यहाँ के साथ आप लोग के सामने में कॉल पे कस्टमर केयर से बात करने के बाद मैं बैंक अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों लाइव प्रूफ दे सकते हो, फ्यूचर यूनियन अकाउंट लिखने के बाद यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। कोई भी नो अकाउंट फॉर्म प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। अब जो भी भाई लोग वीडियो को स्किप कर दिए थे कैसे कस्टमर केयर से बात करते हैं, जाकर दोबारा से देख लीजिए। आप लोग का 101% बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा इस मेथड से। उसके बाद में यहाँ से आप लोग को अपने पैसों को भेजने के लिए, पैसों को रिसीव करने के लिए अपना एक यूपीआई पिन बनाना होगा, तभी आपका फ़ोन पे का अकाउंट बनता है। तो यूपीआई पिन कैसे बना पाओगे, जहाँ पर मेरे में रीसेट पिन का आ रहा है, यहाँ से आप लोग में सेट यूपीआई पिन करके देखने को मिल जाएगा। आप लोग को सिंपली सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों, पहले जो कि था यहाँ से एटीएम डेबिट कार्ड से आप लोग अपना यूपीआई पिन बना सकते थे। अब यहाँ पर एक न्यू मेथड लॉगिन कर दिया गया है, जो कि आधार कार्ड का। तो आप लोग के पास यदि एटीएम डेबिट कार्ड है तो एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करना। जिन भाई के पास यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का ऑप्शन चूज करना। दोनों ही मेथड यहाँ पर सेम होता है। उसके बाद में कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपका एटीएम डेबिट कार्ड का डिटेल पूछा जाता है। तो आप लोग के कार्ड पे ना एक एक्सपायरी डेट रहता है और एक लास्ट का सीक्रेट रहता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक अंक रहता है आपको एक कार्ड पर, जो का एटीएम कार्ड, उसके बाद केवल लास्ट वाले 6 डिजिट को फिलअप करना है। उसके नीचे एक एक्सपायरी डेट लिखा होगा, इसमें फिलअप कर देना। एटीएम डेबिट कार्ड के डिटेल को फिलअप हो जाने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से अलाउ कर देना होगा। दोस्तों अब आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप लोग को इस ओटीपी को रिसीव करना है और इस ओटीपी को फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ से हमारा ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो गया, यदि ऑटोमेटिक ना फिलअप हो तो ऊपर से देख के कर लेना। ओटीपी फिलअप हो जाने के बाद राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आप लोग में 6 अंकों का एक यूपीआई पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। जब आप लोग किसी के पास पैसे को भेजते हो तो इसी यूपीआई पिन को देना रहता है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से ना आप लोग को अपने 6 अंकों का एक यूपीआई पिन क्रिएट करना होगा, राइट करना होगा।
कन्फर्म यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग को दोबारा से उसी 6 अंकों को फिलअप करना होगा, राइट करना होगा। दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ से हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। फोनपे का एक नया अकाउंट बन चुका है। हमारे में नो अकाउंट फोन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला क्योंकि मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अब उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपने पैसों को कैसे भेज पाओगे, टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। सर्च मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। आप लोग जिनके पास पैसे को भेजना चाहते हैं यहाँ से उनके नंबर को सर्च करना होगा। जैसे आप लोग उनके नंबर को सर्च करोगे, एंटर योर चैट अमाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अपने अमाउंट को सिलेक्ट करना है, पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। थोड़ा सा लोडिंग लेता है, अभी आपके सामने कोई एक इंटरफेस बन के आ जाएगा। जो अभी आप लोग 4 या 6 अंकों का जो भी अपना यूपीआई पिन बना रहेंगे उसको देने के बाद राइट कर देना होगा। दोस्तों लाइव प्रूफ दे सकते हो, यहाँ से हमारा जो कि पहला ट्रांजेक्शन हो चुका है आप लोग के सामने लाइव प्रूफ। अब आप लोग को कुछ तरीके से पेमेंट को करना है। नो अकाउंट फंड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।